फ्रेंड, एक बार फिर आईटीआई वालों के लिए फिर अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, यह वैकेंसी कहाँ से निकल कर आई है? तो चलिए दोस्तों, यह वैकेंसी आपका बीवीसीएल से निकल कर आई है और यह डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आती है और यह पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आपका बीवीसीएल से निकल कर आया है, जिसमें आपका दिया गया है कि ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आपका भाले निकल कर आया। यहाँ पर ऑफिशियल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ठीक और मेन्यू को दिया गया है और मेन्यू पर क्लिक करने के बाद कैरियर ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे और वहीं से आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आकर यहाँ से मेन्यू के आपका अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके एडवर्टाइजमेंट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहाँ से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या चयन प्रोसेस है। तो ये सब जानने का प्रयास ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन से पोस्टों के लिए निकल कर आया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको दिया गया है ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपका निकल कर आया है और यह कहाँ से निकल कर आया है? डिब्रूगढ़ असम से निकल कर आया है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से पोस्ट पर बहाली निकल कर आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क स्पैनर के लिए आपका बॉयलर अटेंडेंस के निकल कर आया है, जिसमें से आपका बॉयलर अटेंडेंस के लिए ग्रेड 2 पर निकल गया और जिसमें आपका 2 सीट रखा गया है। ऑपरेटर ट्रेनिंग ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए आपका टोटल 6 सीट पर बहाली निकल कर आया है, जिसमें जनरल वालों के 3 सीट, ओबीसी वालों के लिए 1 सीट, एससी वालों के लिए 1 सीट और एसटी वालों के लिए 1 सीट पर निकल कर आया है। टेक्नीशियन के लिए आपका ट्रेनिंग ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेशन के लिए आपका 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें जनरल वालों के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर और डिटेल से बात करते हैं कि किस पोस्ट पर। यहाँ पर देखते हैं लोको ड्राइव ट्रेनिंग के लिए आपका ग्रेड 2 के लिए आपका बहाली निकल कर आया है, जिसमें एमबीए वाला के लिए आपका 1 पोस्ट पर निकल कर आया है। केमिस्ट ट्रेनिंग के लिए ग्रेड 2 के लिए आपका केमिकल लेबोरेटरी ग्रेड 3 के लिए आपका निकल कर वैकेंसी आया है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट पर निकल कर आया है। टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है दोस्तों, यहाँ पर जिसमें जनरल वालों के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट, एससी के लिए 1 सीट और एसटी के लिए 1 सीट पर टोटल वैकेंसी निकल कर आया है। जिसमें से आपका दिया गया है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 फीटर वालों के लिए देखिए, यहाँ पर दोस्तों फीटर वाले के लिए 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें से जनरल वाले के 2 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट और एसटी के लिए 1 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 के लिए वेल्डर वाले के लिए टोटल 1 पोस्ट पर ही वैकेंसी निकल कर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपका देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंस के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका आईटीआई के साथ आपका क्या होना चाहिए? बॉयलर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होने के बाद आपका 5 ईयर का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें दोस्तों? आपका बॉयलर अटेंडेंस में आपका 5 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला पोस्ट के लिए अगर आप ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और केमिकल इंजीनियर से होना चाहिए और विथ 50% मार्क के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें दिया गया है कि आपका 3 ईयर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी 40% के साथ होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि 4 टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेशन के लिए दिया गया है, जिसमें से आप क्या होना चाहिए? 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंशन मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ आपका 50% मार्क के साथ आप क्वालिफाई होना चाहिए यानी पास आउट होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे डी में दिया गया है टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 के लिए मैकेनिकली के दिया गया है, जिसमें आपका 3 ईयर रेगुलर टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर से होना चाहिए और विथ आपका 50% मार्क के साथ होना चाहिए। अब अगला पोस्ट के लिए देखते हैं कि लोको ड्राइव ट्रेनिंग के लिए आपका ग्रेड 2 के आमएम के लिए दिया गया है, जिसमें आपका 3% रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और विथ 50% मार्क के साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिए अब अगला पोस्ट के लिए दिया गया है कि केमिस्ट ट्रेनिंग आपका ग्रेड 2 के लिए दिया गया है, जिसमें से आपका केमिकल लेबोरेटरी के लिए दिया गया है, जिसमें आपका 3 ईयर रेगुलर फुल आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए और केमिस्ट्री एज 1 ईयर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म में आपका होना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों, आपका 4 ट्रेनिंग ग्रेड 3 के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिया गया है, जिसमें आपका आईटीआई क्या होना चाहिए, आईटीआई आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होना चाहिए, और एनसीवीटी और एससीवीटी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपका ट्रेनिंग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फिटर वालों के लिए दिया गया है, जिसमें से आपका एनसीवीटी और एससीवीटी अप्लाई वाले कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड 3 के लिए आपका वेल्डर वाले के लिए आपका एनसीवीटी और एससीवीटी आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एज लिमिट क्या दिया गया है, यहाँ पर एज लिमिट आपका 43 से आपका 30 ईयर रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंस के लिए आपका 43 रखा गया और ग्रेड 2 के लिए आपका 30 रखा गया है। और देखिए यहाँ पर इसके आने के बाद यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका महिला के लिए भी आपका वेदर आपका ओमेन एलिजिबल है, आपका ओमेन भी आपका महिला के लिए भी सीट है। और टोटल पोस्ट पर वैकेंसी कितना निकल के है, 27 पोस्ट पर टोटल आपका वैकेंसी निकल कर आया है दोस्तों। यहाँ पर अच्छी खासी भी वैकेंसी रहनी है। आपका 1 ईयर की 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी और इसके बाद आपका परमानेंट जॉब होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा गया है परमानेंट रेगुलर जॉब है। तो यहाँ पर देखिए, और इसके बाद टेम्पोररी ये नहीं है, टेम्पोररी में नो लिखा है कि आपका देखिए स्टेपन भी अच्छी खासी रहने वाली है। अगर आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पे है तो आपका 9,950 से आपका 22,350 रहने वाली, और धीरे धीरे आपका टीए डीए यहाँ पर बेसिक और डीए मिलाकर आपको अच्छी खासी मिलने जाएगी। और इसके बाद ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपका यानी 25,000 से स्टार्ट होगी दोस्तों। तो अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए आपको स्टेपन भी 75% और बेसिक प्लस डीए मिलाकर आपका बहुत अच्छी खासी वैकेंसी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जितने पोस्ट भी आए हैं उसके लिए आपका दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें से क्या एलिजिबल है। अगर आपका ट्रेनिंग के दौरान आपका कुछ आपका इसमें आपका एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें आपका 50,000 का एग्रीमेंट बनाया जाता है। जब अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में है तो आपको एग्रीमेंट बना लिया जाता है, क्योंकि आप कम उसमें छोड़ नहीं सकते हैं। जब आप छोड़ेंगे तो आपको फिर वो आपको जो एग्रीमेंट बनाया गया है तो आपको फिर वहाँ से आपको लौटा लिया जाएगा। इसके बाद अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कब तक है, तो देखिए यहाँ पर आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको जब भी आप एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें से आपका कंप्यूटर पे एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कब से ऑनलाइन आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप भी करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने कैसा फॉर्म फिलअप करेंगे, तो यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.bbfcl.com पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 16 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट है और 15 मार्च 2023 तक आपका लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है, कौन कौन से। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका अगर आप एप्लीकेशन फी आपका टोटल आपका यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी 100 रुपया रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर एप्लीकेशन भी बहुत कम रखा गया है। और यहाँ पर और जब भी इसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ट्रेड टेस्ट यानी आपका जो भी ट्रेड है तो उस ट्रेड से आपका स्किल आपका पूछा जाएगा। यानी मैथोलॉजी भी पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट के आपका स्किल भी पूछा जाएगा। स्किल पूछने के बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि और आपका चयन भी स्किल भी लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपका देखिए क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन होगा दोस्तों। 1 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है, तो जनरल इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी आपका यानी रीजनिंग और मैथ आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज आप जिस ट्रेड से जैसे आईटीआई फिटर इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा जिस ट्रेड से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका टोटल 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। और दोस्तों ये किसके लिए है, बॉयलर अटेंडेंस के लिए है। आप देखिए यहाँ कंप्यूटर आप इस किसके लिए है, टेक्नीशियन एंड ट्रेड लोको ड्राइव के लिए आपका सेम टू सेम वही सब्जेक्ट रहने वाला, 1.5 घंटा की एग्जाम रहने वाली है। और इसके बाद अगला पोस्ट के लिए वही आपका वही है, सेम आपका रखा गया है। ये ग्रेड ट्रेड का जिसमें आपका इलेक्ट्रिशियन फिटर बिल्डर आपका वही है, सेम इंग्लिश वही आपका जो दिया गया पहले बताए हैं। 2.5 घंटा का एग्जाम होगा और टोटल वही आपका सिलेबस दिया गया है। और यहाँ पर देखिए स्किल्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिलेक्टेड मैथोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ, जिससे आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट भी आपका किया जाएगा और इसके बाद आपको हायर की जाएगी। हायर करने के बाद आपको डीवी के लिए बुलाई जाएगी। आप जब एलिजिबल हो तो अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। आप इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, आपकी अच्छी खासी सैलरी भी लग रही है और यह भारत सरकार की कंपनी है तो अच्छी खासी बेनिफिट भी आपको दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसे अप्लाई करना नहीं भूलिए।
आपको 15 मार्च तक लास्ट डेट है, तो अच्छी खासी है। इसी तरह का लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।